जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक नया टॉपिक मनोविज्ञान पढ़ेंगे। ये अपने आप में एक सब्जेक्ट भी है। तो मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी या फिजिकोलॉजी बोलते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मनोविज्ञान किसको बोलते हैं। बोल रहा है कि मनोविज्ञान वह है जिसमें विभिन्न अवस्थाओं, क्रियाओं तथा उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मनोविज्ञान में हम लोग अवस्था के बारे में, उसके बाद क्रियाओं तथा प्रभावों, इससे अवस्थाओं मतलब 0 से 15 वर्ष के एज का आदमी है, कोई 15 से 40 वर्ष के एज का आदमी है, कोई 40 से 60 वर्ष के एज का आदमी है। तो सबका जो अवस्था है वो अलग अलग है। मान लिया जाए कि कोई 0 से 15 वर्ष का लड़का सुसाइड कर लिया, तो वो कौन स्थिति में किया, इसको दिमाग में इस एज में क्या चल रहा होगा, तो उसके हिसाब से, अवस्था के हिसाब से मतलब पता लगाया जाता है। उसके बाद बोल रहा है कि क्रियाओं, हाँ मतलब क्रिया। उसके बाद बोल रहा है कि प्रभाव, हाँ मतलब इसका प्रभाव क्या पड़ता है। मतलब मनोविज्ञान से मतलब हम लोग किसी की अवस्था, उसका काम और उसके बाद क्या उस पर प्रभाव पड़ रहा है, इस सारी चीज़ के बारे में हम लोग पता लगाते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है पहला कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं के मतलब क्या होता है कि यहाँ जितना भी मानव है, जितना भी इंसान है, सब में क्या है? विभिन्नताएं हैं। सब एक जैसा नहीं है, सब में कुछ न कुछ अवश्य का चीज़ है, अलग है। मतलब 100% सब में एक जैसा गुण नहीं मिल सकता है। उसी में पहला बोल रहा है कि मानव के गुणों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं। पहला बोल रहा है कि शारीरिक गुण एवं बनावट। पहला हम लोग में क्या विभिन्नता है कि हम लोग का जो शरीर है एक जैसा नहीं है। कोई नट्टा है, कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, तो इस तरह से है। तो वही बोल रहा है कि हम लोग में जो पहला विभिन्नता है वो शारीरिक गुण एवं बनावट का है। सबका शरीर एक जैसा नहीं है। उसके बाद दूसरा हम लोग में विभिन्नता है बुद्धि। सबके पास इंटेलिजेंस अलग अलग है। मेरे पास बुद्धि अलग है, अगला के पास अलग है। मेरे पास जितना बुद्धि है उसका किसी के पास 1% भी न है। यानी किसी के पास बुद्धि बहुत ज़्यादा होता है, किसी के पास बहुत कम होता है और किसी के पास मीडियम होता है। और हर सेक्टर में किसी के पास ज़्यादा कम हो सकता है। तो वही बोल रहा है कि सब इंसान के पास इंटेलिजेंस भी समान नहीं हो सकता है। तो ये भी विभिन्नताएँ हैं। उसके बाद बोला है कि अभिक्षमता। जितने भी यहाँ पे इंसान हैं सबके पास क्या है? एप्टीट्यूड एक जैसा नहीं है। सबका जो अभिक्षमता है वो अलग अलग है। अभिक्षमता के मतलब कि पावर। जिसे कहने का मतलब कि एक देश प्रधानमंत्री मोदी जी भी चलाते हैं, एक देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी चलाते हैं। तो सबको देश चलावे का पावर, क्षमता अलग अलग है। कोई है कि 20-20 घंटा जग के देश चला रहा है, कोई है कि कमे टाइम में बढ़िया चला रहा है। तो वही बोल रहा है कि सबके पास पावर अलग अलग है, एप्टीट्यूड अलग अलग है। उसके बाद बोला है कि अभिरुचि, इंटरेस्ट। सबके पास इंटरेस्ट भी अलग अलग है। जैसे कहने का मतलब कि किसी को गाना गाने में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, किसी को है कि कुछ प्रयोग करने के बाद उसको इंटरेस्ट मतलब मज़ा आता है, किसी को है कि मतलब इंजीनियर बन के मतलब समाज को सेवा करता है तो उसमें इंटरेस्ट आता है, कोई है कि IAS बन के समाज को सेवा कर रहा है तो उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। तो वही बोला है कि सबके पास इंटरेस्ट क्या है? अलग अलग है। उसके बाद बोला है कि व्यक्तित्व। यहाँ सबका पर्सनालिटी भी अलग अलग है। मेरा समाज में पर्सनालिटी अलग है, अगला को अलग है। मतलब जितना हमको समाज में पर्सनालिटी मतलब वैल्यू मिलता है उतना किसी और को नहीं मिलता है। तो वही बोल रहा है कि पर्सनालिटी भी सबके का चीज़ है, अलग अलग है हर जगह पे। कोई जैसे टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई अलग IAS है, तो सबका एक जगह पे क्या है मतलब पर्सनालिटी है। अगर मान लिया जाए कि जो ज़िला में जो IAS होगा तो उसका वो ज़िला के क्या है, एक तरह के मालिक है, तो उसका वहाँ पे जो इज़्ज़त, प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलेगा वो मतलब वो ज़िला में और किसी को नहीं मिल सकता है। मतलब तो वही बोला है कि सबके पास जो पर्सनालिटी है सबका अलग अलग होता है। समाज में आपको अलग नज़र से किसी को देखा जाता है, किसी को अलग नज़र से देखा जाता है, लेकिन गंदा नज़र से देखा जाता है। तो सबके पास क्या है? व्यक्तित्व तो अलग अलग है। उसके बाद बोला है कि वैल्यू। हाँ, मानव का वैल्यू भी होता है। जिसे कहने का मतलब जो डॉक्टर है उसका वैल्यू, एक लेबर है उसका वैल्यू, एक IAS है उसका वैल्यू, एक कांस्टेबल है उसका वैल्यू। तो यहाँ बोल रहा है कि सबका वैल्यू भी क्या है? अलग अलग होता है। कि गार्डनर के अनुसार बुद्धि को कितने भाग में परिभाषित किया गया है, यानी कितने भाग में बांटा गया है। तो गार्डनर के अनुसार बुद्धि को 8 भाग मतलब 8 प्रकार मतलब दिया गया है। पहला बोल रहा है कि भाषिक बुद्धि। एक क्या होता है? भाषिक, जिसको क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक। भाषिक वुद्धि के मतलब कि वैसा बुद्धि जिसमें इंसान पढ़ना लिखना और उसके बाद पढ़ना लिखना और समझने में क्या रखता है? बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, या उसके पास उस चीज़ की मतलब बुद्धि ज़्यादा होता है, लिखने में बहुत तिस्मरखा है, चाहे उसके बाद कोई चीज़ को समझने में, तो उसको क्या बोलते हैं? भाषिक बुद्धि। लिखना
पढ़ना, तो ये सब कौन प्रयोग करेगा? कवि। और जो राइटर होता है ये सब भाषिक बुद्धि का प्रयोग करते हैं। एक है वो लिखने में, जैसे प्रेमचंद का कहानी, पूरा शानदार कहानी, सब कोई प्रेमचंद जैसे कहानी नहीं लिख सकता है। रामधारी सिंह दिनकर जैसा पोएम कोई नहीं लिख सकता है, मतलब लिख सकता है लेकिन उस सब के अंदर जो कहानी और जो कविता होता है उसमें एक जान होता है। तो वही बोल रहा है कि उन लोगों के पास क्या है? भाषिक बुद्धि है। उसके बाद बोला है कि तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंस। तार्किक गणितीय बुद्धि होता है वैज्ञानिक के पास, मतलब चिंतन मंथन करे के ताकत कोई चीज़ पे, मतलब कि मतलब ये ऐसे तो ऐसे काहे हो गया, ऐसे है तो फिर ऐसे काहे नहीं होना चाहिए। तो इस बुद्धि का प्रयोग कौन करता है? डॉक्टर हो गया, साइंटिस्ट हो गया, मतलब तो ये सब तार्किक बुद्धि लगाते हैं। उसके बाद जितना भी मतलब भूगोल वेता है तो सब तार्किक बुद्धि लगाते हैं। उसके बाद है देशगत बुद्धि, स्पेटिकल इंटेलिजेंस। देशगत बुद्धि के मतलब कि जैसे मान लिया जाए कि समुद्री यात्रा से हम यात्रा कर रहे हैं, तो मतलब एक देश से दूसरे देश में जाना है, तो इस सब जगह पे क्या होता है? देशगत बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। कौन बुद्धि का? देशगत बुद्धि का। मतलब नाविक लोग क्या कौन सा बुद्धि का प्रयोग करते हैं? देशगत बुद्धि। जो एरोप्लेन से अगर मतलब ऊपर आसमान में भ्रमण कर रहे हो, सब देशगत बुद्धि का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है संगीत परक बुद्धि। संगीत परक बुद्धि के मतलब जो म्यूजिक में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ज्ञान रखते हैं, तो वो बुद्धि को क्या बोलते हैं? संगीत परक बुद्धि। अब आगे हम लोग इसी टॉपिक को अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।